फज्र की नमाज अगर कज़ा हो गई हो तो जोहर में अगर पढ़ रहे हो तो क्या दो फर्ज पढ़ना होगा या साथ में सुन्नत भी पढ़नी होगी? हाँ, बाज़ उलमाए किराम के नज़दीक तो ये है कि असर की नमाज से पहले पहले तक सुन्नत और फ़र्ज दोनों पढ़े। और लेकिन अक्सर उलमाए किराम ने ये फरमाया है कि ज़हवे कुबरा से पहले पहले तक अगर पढ़ रहा है तो फ़र्ज के साथ फजर की सुन्नत भी कज़ा करे, और अगर ज़ोहर के वक्त पढ़ रहा है तो सिर्फ फ़र्ज अदा करे। तो इसी पर फतवा भी है, आम उलमाए किराम ने यही हुक्म भी दिया है। लिहाजा अगर ज़ोहर के वक्त अगर वो फजर की नमाज जो छूट गई है उसे अदा कर रहा है तो सिर्फ 2 रकात जो फ़र्ज़ है वो अदा कर ले तो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। वल्लाहु ताला आलम। जोहर में अगर 4 रकात सुन्नत छूट गई हो और जमात के साथ 4 रकात फर्ज पढ़ ली तो क्या छूटी हुई 4 रकात सुन्नत अदा करनी होगी? जो सुन्नत मौक़दा जो छूट गई तो असल में वो सुन्नत मौक़दा है, यानी मौक़द है जिसकी ताकीद आई है। अब फजर की फ़र्ज नमाज ज़ोहर की इमाम ने शुरू कर दी तो अब इमाम के पीछे उसने फ़र्ज शुरू कर दी, सुन्नत नहीं पढ़ी। तो अब बाद में जब फ़र्ज नमाज ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद फ़र्ज के बाद वाली 2 सुन्नत पढ़े। 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद या नवाफिल जो 2 नफल है, सुन्नत नफल अगर पढ़ रहा है तो ये चारों रकातें पढ़ने के बाद फिर वो जो पहले 4 रकातें उसकी छूट गई हैं उसको ये बाद में अदा करे, चूंकि उसका महल उसका वक्त था फर्ज से पहले, तो वक्त वो चूंकि खत्म हो गया तो अभी जो जो वक्त है उसको उनके वक्तों पर अदा करना है। यानी फर्ज पढ़ना है, फर्ज के फौरन बाद जो बाद वाली सुन्नत है उसको पहले पढ़ना है, क्योंकि वो मुत्तसिल पढ़ने का हुक्म है, फर्ज पढ़ के और फौरन सुन्नत पढ़ने का हुक्म है। लिहाजा उसके बाद वो पहले वाली सुन्नत ना पढ़े बल्कि बाद वाली सुन्नत पढ़े, फिर उसके बाद जो पहले छूट गई है सुन्नत मौक़दा उसको बाद में अदा करे।